माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं। इसी वजह से हम इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो डिफरेंट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की जो तादाद है वो डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी नीड्स ऑफ द सेल। ये राउंड हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं, ग्लो बॉल, रग्बी बॉल लाइक कैसे भी हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन जो कि यूजुअली स्मूथ होती है और रिस्पॉन्सिबल है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेपरेट करे रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म से, और इनर मेम्ब्रेन है। जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें फोल्ड्स प्रेजेंट हैं, और ये जो फोल्ड हैं या इन फोल्डिंग्स हैं ये कहलाते हैं क्रिस्टी। और मोस्ट ऑफ द केसेस में इन क्रिस्टी के ऊपर स्पेशल लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं। ये लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर कहलाते हैं एफ पार्टिकल या एफ नॉट F1 ATPase। इसमें दो पोर्शन है, एक इसका बेसिक दैट इज़ द F0 पोर्शन और F1 पोर्शन। ये दोनों प्रोटॉन ट्रांसफ़र करने में और ATP जनरेट करने में रोल प्ले करते हैं। ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिला के ATP बनाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में टेक्स प्लेस हो रहा होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन ऐसा प्रोसेस है जो इस इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में टेक्स प्लेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के। इनर मेम्ब्रेन के सेंटर में मौजूद है लिक्विड पोर्शन दैट इज द मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट है इसका DNA और राइबोसोम्स। राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं प्रोकैरियोट्स जैसे 70S राइबोसोम, और राइबोसोम्स और DNA की प्रेजेंस की बिना पर हम इनको कहते हैं ये हैं सेमी ऑटोनमस। सेमी ऑटोनमस से हमारी मुराद है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, कि अगर सेल को नीड है तो ये डबल हो जाएंगे और डिवाइड करके ज़्यादा तादाद बना लेते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सेल डिवीजन। इसके अलावा कि न्यूक्लियस डिवाइड करता है या नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया इससे कोई कंसर्न नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सेल डिवाइड कर लेता है। और काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस जो हैं या मेटाबॉलिज्म का जगह है ये माइटोकॉन्ड्रियन बीटा ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन हमने यहाँ डिस्कस करना है क्रेब्स साइकिल के। क्रेब्स साइकिल जो कि फूड ऑक्सीडेशन में इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में टेक्स प्लेस हो रहा होता है, जिसके नतीजे में पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और उससे प्रोड्यूस होते हैं ATP और NADH और FADH। सर हांस क्रेब्स ने इसे डिस्कवर किया, जिस वजह से इसका नाम जो है वो क्रेब्स साइकिल है। एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें रिएक्शंस जो हैं वो सारे के सारे यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, क्योंकि उसके लिए एंजाइम्स जो हैं वो सारे इस माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट हैं। इसी वजह से तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, जिसके नतीजे में पायरुविक एसिड जो है वो फर्स्ट स्टेप में 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है, और फिर एसिटाइल CoA क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ मिलके चेन ऑफ रिएक्शंस में से गुजरता हुआ दोबारा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है प्रोड्यूस करता है, और इसके नतीजे में वो होता है ऑक्सीडाइज, और उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में NAD को रिड्यूस करके NADH में कन्वर्ट करता है, और रिड्यूस करके कन्वर्ट करता है FADH2 में। तो इसके नतीजे में प्रोड्यूस करता है ये वाले हाईली रिड्यूस्ड कंपाउंड्स, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP जनरेट करता है। तो इसी वजह से हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है सेल्यूलर एनर्जी प्रोड्यूस करने में।